के घोटालों पर यूनियनों ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। मुकेश कुमार जोशी: जब बैंक घाटे में था तो फिर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक प्रबंधन ने लगभग 485 करोड़ रुपए का आयकर क्यों भरा? प्रबंधन के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि लगभग 650 करोड़ रुपए के घाटे को छिपाकर बैलेंस शीट को लगातार मुनाफे का बनवाया जाता रहा? भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सेंट्रल ऑडिटर की रिपोर्ट को बदल दिया गया, आखिर क्यों? प्रेस वार्ता में भारतीय मजदूर संघ से समृद्ध सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन और गुड़गांव ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी ने उठाए सवाल। वार्ता में इस अरबों रुपए के घोटाले की जांच सीबीआई जैसी किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व उपाध्यक्ष अश्वनी राणा, दीपक शर्मा, कुलदीप शर्मा, देवराज मंगला, डीसी शर्मा, पद सिंह, आर.ए. कौशिक, गणेश चांदना, भारत भूषण इलाहाबादी आदि मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष प्रणब मोहंती के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी निर्भय हैं। जो अधिकारी घोटालों में पकड़े जा रहे हैं, जांच में दोषी सिद्ध हो रहे हैं, उन्हें बेहद मामूली सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है, जबकि इन मामलों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज होकर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री जोशी ने आरोप लगाया कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर कृषि कार्यों के लिए उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कमीशन के दबाव में कर्मचारियों को मजबूर किया कि वे किसान को मिलने वाले कृषि लोन में से लगभग 56,000 रुपये काटकर 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस कर दें। किसानों को ओवरड्राफ्ट देकर बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, जबकि ओवरड्राफ्ट के लिए किसी शाखा प्रबंधक को कोई शक्ति बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई नहीं है। बैंक में घपले करने में सभी विभागों में कंपटीशन चल रहा है। किसी भी कभी भी दस्तावेज के गायब होने का कोई जिम्मेवार नहीं है। बैंक ने पिछले 6 सालों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसे पोर्टल के माध्यम से किया जाना था, लेकिन बैंक प्रबंधन ने यह निवेश कमीशन के चक्कर में दलालों के माध्यम से किया है। कई योग्य और मेधावी बेरोजगार उम्मीदवारों को नियुक्ति से और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति से खारिज कर दिया, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, लेकिन पॉलिसी में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका एक छोटा सा चेयरमैन एजीएम डीजीएम लेवल का ये कहता नहीं, हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनने देंगे कि मोदी जी कुछ भी कर लो। इसमें पिछले 7 साल में 485 करोड़ रुपया गलत तरीके से इनकम टैक्स भर दिया। 2019 में जब ऑडिटर आया उसने पकड़ लिया, ये क्या हो रहा है आप, मेरे को डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उसने डिस्क्लेमर डाल दिया। डिस्क्लेमर डालने के बाद वो बैलेंस शीट पब्लिश नहीं की इन्होंने, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गलत तरीके से ऑडिटर ही चेंज कर लिया बोर्ड से करके। बोर्ड को भी और जो चेयरमैन था उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था। 650 करोड़ घाटे में बैंक होते हुए 485 करोड़ इनकम टैक्स भर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बिल्डिंग बनाते हैं ये रोहतक में 25 करोड़ की, 25 करोड़ में 37,000 स्क्वायर फुट टेंडर निकलता है। 15 करोड़ में बनना था 52,000 स्क्वायर फुट, यानी बेसमेंट के साथ बेसमेंट खत्म कर दिया, बिल्डिंग छोटी कर दी, अमाउंट 15 से 25 कर दिया। ये मोरबी वाला हादसा होने वाला है। इसमें बिल्डिंग की एक साल में छत गिर गई थी, ये कहते हैं छत नहीं गिरी। रुड़की की रिपोर्ट ये कहती है कि हमने ऐसे रिपेयर करो, ये रुड़की की रिपोर्ट है। ज्यादातर कॉलम में डाउटफुल लिखा हुआ, ये देखो रुड़की की रिपोर्ट है बिल्डिंग की। 7,000 रुपए स्क्वायर फीट बिल्डिंग में आप बाथरूम में, किचन में सोने के टैप लगा सकते हो। ये बिल्डिंग एक साल में ही गिर गई। इसका बहुत बुरा हाल है, जब से रिपेयर हो रही है, और ये सभी को एक दूसरे को बचा रहे हैं। चाहे वो प्रमोशन हो, प्रमोशन में क्या हुआ, इन्होंने गलत प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन करने के बाद हमने कंप्लेंट लगाई, इन्होंने कहा कि 40% मार्क्स इंटू में जरूरी है। मोदी जी ने कहा था इंटू खत्म कर रहे हैं, मेरिट से लेंगे, इन्होंने कहा नहीं ये जरूरी है, तो इन्होंने कर दिए। करने के बाद गवर्नमेंट ने कह दिया गलत कर दिया, इंडिया ने कह दिया। इन्होंने क्या किया,
वो बदल दी, बोर्ड मिनट्स ही चेंज कर दी। बोर्ड मिनट्स 18 तारीख में कुछ करें, 21 में कुछ करें, पहले कह रहे हैं मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, 18 में कर दिया। चेयरमैन को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया, जबकि चौटाला जी, ये प्रवीण जैन था, इस केयरफुल का लेटर दिया प्रमोशन और भर्ती में व्यापक घोटाला जैसा, जिसमें हमारे चौटाला जी और उनके लड़के सब अरेस्ट IAS ऑफिसर, एक ये चेयरमैन इतना हाईवे हो जिसको केयरफुल करके छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2.5-3 करोड़ रुपए की नाबार्ड की सब्सिडी खा के 20 करोड़ के लोन फ्रॉड करके सब्सिडी ले ली, पहले भेजी बकरी के क्लेम, नाबार्ड ने कह दिया बकरी का कोई क्लेम नहीं मिलता, बकरियों को भैंस बना दिया। हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्म है, हमारे पास ये रिपोर्ट है सारी, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन ये कह रहा है कि यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, एनिमल हॉस्पिटल नहीं है, तो वो कैसे बने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फ्रॉड बिल अंबाला के अंदर कम से कम 40 लाख एक रीजन के हैं, कंप्लेंट कर दी तो फ्रॉड बिल तो है, फ्रॉड करने से हमारा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है, विजिलेंस ऑफिसर, वो तो कह रहे हैं फ्रॉड बिल है, यहाँ कोई होटल नहीं है, यहाँ सिर्फ एक वो है, फ्लैट है। जब वो पकड़ में आए, विजिलेंस ऑफिसर की बजाय चीफ मैनेजर जो खुद इन्वॉल्व था 4 लाख के उसके जो फ्रॉड बिल थे, उससे रिपोर्ट करा ली, भाई ये फ्रॉड में नहीं आता। उनका हमने तो बिजनेस के लिए ये फ्रॉड करा है। अरे बिजनेस के लिए क्यों रिश्वत दी है तुमने? रिश्वत देना और लेना दोनों गुनाह है। इन सब केसों में इस तरह से बहुत ज्यादा मैटर है, अरबों रुपए का घोटाला करेंगे, 100 से 150 करोड़ लोन में ये मानते हैं कि ये गलत है। तो इस घोटाले में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या सरकार? ये पंजाब नेशनल बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, 1-2 बैंकिंग डिवीजन में जो 2014 में थे वो, प्लस हमारे बैंक से जो GM चेयरमैन जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के जाते हैं वो, प्लस उनकी एक मंडली है, सबको चार्जशीट होगी। आप मालूम, आप ताजुब करोगे, ये GM चार्जशीट है मेरी कंप्लेंट पे, चेयरमैन चार्जशीट हो गया, वहां 50-60 आदमी और चार्जशीट हो गए, लेकिन क्या कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। छोटा सा गारंटी देगी, रिकवरी के अंदर करोड़ पैसा ले गया, खातों में ले गया, होगा उसको विजिलेंस से मेजर में चार्जशीट दे दी। ये चेयरमैन मोदी आए, परमान मोहंती जी, तो सबका बाप आए, फ्रॉड करने वाला है, उनको सबको उनके जाओ मौज करो, मेरे को कमा के देते रहो इंश्योरेंस के थ्रू। उसने एक इंश्योरेंस का फंडा ले रखा है। इंश्योरेंस में अभी घोटाले को लेकर आपने गवर्नमेंट से कोई बात? मैंने नीचे से लेके राष्ट्रपति तक लेटर लिखा है। अब मैंने ये लोकायुक्त में कंप्लेंट डाली है, उसमें इन्होंने जवाब दिया, कई चीजों में यहाँ पर ये मेरी कंप्लेंट है, ये मेरी कंप्लेंट है, ये इनका जवाब है, ये मेरा फिर जवाब है। अभी डेट है इसमें फरवरी में, और जो बैलेंस शीट का हाई कोर्ट में भी दे दिया, आज डल जाए, आज डेट मिल गई। बिल्डिंग का भी दे रहे हैं, अनऑथराइज्ड GM यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ सारा इलीगल काम हो रहा है, इनको अरेस्ट करा जाना चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए इस बैंक की। जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक नहीं पकड़ा जाएगा। हर चीज में घोटाला है, कोई भी ईंट उठाओ, उस ईंट के नीचे भ्रष्टाचार का कीड़ा को बुला रहा है। कि इसका पर्पज है किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें कहीं भी जब लोन हम पास करते हैं तो उसमें पर्सनली हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्रोविजन इसमें नहीं किया जाता। मैनेजमेंट में केवल अपना इंसेंटिव लेने के लिए उन ऋण खातों की जिसकी एक लिमिट फिक्स है, फॉर द पर्पज ऑफ टू राइज द क्रॉप, उनको इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर डेबिट कर दिया गया। इंश्योरेंस का प्रीमियम जब डेबिट होता है तो बैंक उस पर एज पर नॉर्म्स 7% ब्याज की दर शुरू कर देता है, जिस पे भारत सरकार 2% सबवेंशन देती है, और उसी प्रीमियम के ऊपर बैंक 15% एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी वहां से इंसेंटिव प्राप्त करता है। तो इस हिसाब से 15% प्लस 7% प्लस 2%, एक किसान से 24% की इनकम जनरेट बैंक ने की है। ये अपने आप में एक क्राइम है, भारत सरकार उस पॉलिसी के खिलाफ है जिसमें वो किसानों को मिनिमाइज रेट पर KCC उपलब्ध करा रही है। इस डिफॉल्टर होने के कारण KCC भरने में असमर्थ किसान 3% का जो इंसेंटिव भारत सरकार देती है रेगुलर KCC के लिए, उससे भी किसान वंचित है। 90% KCC खाता धारक आज सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का इस केवल प्रीमियम के कारण डिफॉल्टर हो चुका है, जिसके बारे में भारत सरकार को विस्तृत जांच करनी चाहिए। और जो इंसेंटिव मैनेजमेंट ने कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त किया है उसकी रिकवरी करके और उनको करप्शन एक्ट में उन पर पेनल्टी इम्पोज की जाए। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे भी आपको जो है प्रेस में हमारे जोशी जी ने बताया है, ये 2014 से कई पुलिस करप्शंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उस करप्शंस को मतलब मैनेजमेंट जो है लिपापोती करके
मतलब जो पनिशमेंट जो है किसी का 10 करोड़ का बैंक का लॉस कर दिया, उसको जो 10,000 रुपए का जो उसका लॉस करके जो है उन्होंने जो लीवा पोती करके जो आप भेज दिया उसको बंद कर दिया। उसके बावजूद जो है मेरी जो अपने जो है मेरे जो भाई आज बैंकिंग में काम कर रहे हैं, उस बिल्डिंग जो बनाई गई थी 2016 में, जिसका 2017 में गिरना चालू हो गया था, आज भी एम्प्लॉय को बैठा कर उस बिल्डिंग में काम कराया जा रहा है। किसी के कभी भी जो है उसमें जो है मानव लॉस हो सकता है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। उसकी जो रुड़की जो अपनी IIT है उन्होंने जो है जो रिपोर्टिंग की है उस पर कभी भी आज तक कोई विचार नहीं किया। तो हमारे इस पर हम ये भी चाहेंगे कि उस बिल्डिंग को जो है ना वहाँ पे हमारे भाइयों का कभी कोई नुकसान ना हो, उस बिल्डिंग से उसको बाहर किए जाए। दूसरा सर एक EPF पे जो है हमारा है, जब EPF में हमारा अकाउंट गुड़गांव ग्रामीण बैंक का चला हुआ था और अमलमेशन के बाद उन्होंने हमारे जो EPF अकाउंट का जो UN नंबर है वो डबल ले लिया सर, और वो पैसा जो GGB वाला जो EPF का था वो वहीं छोड़ दिया। इससे एक एम्प्लॉय को कम से कम जो है 3-4 साल में 3-4 लाख रुपए का नुकसान है ब्याज का। 3,31,000 तो मेरा इंटरेस्ट, मैंने बड़ी मुश्किल से 1 साल लड़ाई लड़े जो ये बात है, क्योंकि वहाँ डोरमेट कर देते हैं, वहाँ 2 UN होने के बाद पैसा गया नहीं, यहाँ डोरमेट कर दिया गुड़गांव। डोरमेट होने से हमारा इंटरेस्ट लगना बंद हो गया। लड़ाई लड़ी, बोले जी नहीं मिलेगा। मतलब क्यों नहीं मिलेगा, मेरा इंटरेस्ट है। मैं 1 साल तक लड़ाई लड़के 3,31,000 अब मैंने पोर्टल पे सभी भाइयों का डाला है भाई, जितने भी कुछ लोग साथ हमारी डेथ होगी, कुछ इन्होंने जैसे डिसमिस डिमोल कर दिया जो लड़ रहे थे, उनके बच्चों को वो अगर 2-3 लाख में इंटरेस्ट मिलता तो कितने बड़ी बात है। तो मैंने पूरी जांच के लिए डाले और हम चाहते हैं कि उसकी पूरी जांच होगी। 2 UN अकाउंट खोलना अपने आप में EPF एक्ट का उल्लंघन है, उनको अरेस्ट कराया जाना चाहिए।